लिए आपका 4.1। इसमें एग्जाम्पल भी आपका है। अब एक्सरसाइज देखिए, यहाँ लिखा प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सारणी का चिन्ह है, ठीक है ना। अब इसका मान ज्ञात करना आप, तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। इसमें तिर्यक गुणा कराएंगे, तो यहाँ 2 गुणे -1, ये कोष्टक ऐसे लगा दिए। यहाँ माइनस, अब इससे इसमें, तो यहाँ -5 गुणे 4। अब इसको सिंप्लीफाई यानी सरल करोगे, -2 एकम 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20। अब आपका 18, ये आपका आंसर। देखिए दूसरा कैसे हल करोगे, मापांक निकालना है इसका, तो इसके आगे ये कास से कास में इंटू कराएंगे, तो हमारे पास कास थीटा गुणे कास थीटा, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, ये हम माइनस लगा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब इसको हल करना है, तो इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब देखिए इतने का वैल्यू क्या होता है, आपने इसको पढ़ा है, तो यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अब तो दूसरा है, इसमें देखो मापांक लगा है, यानी सारणी का मान बताना है, तो कैसे बताना है इसको, देखो तिर्यक गुणक, 2 क्रॉस 2 है, तिर्यक गुणक, तो यहाँ पास x+1 ऐसे लिखोगे, और इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, और प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ माइनस का सिंबल लगाकर इसको गुणा करें, यहाँ x+1 गुणे x-, देखो इसका सूत्र क्या होता है, जब हम गुणा करेंगे, ये हमारा, इसको ध्यान देना है, a प्लस बी ऐसे लिखा हो, और एक स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, तो ये जब होता है, तो देखो यहाँ प्लस है, सो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी। अच्छा, यहाँ हमारे पास प्लस है, ठीक है ना, यहाँ ये थोड़ा हमने इसको ध्यान देना है, इतना इसको तोड़ोगे तो a माइनस बी, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये प्लस हो जाए, दो सूत्र होते हैं, ध्यान देना, ये इतना आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा, तो इसका सूत्र ये बनता है, ठीक। यदि इस तरह लिखा हो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हो तो इसका होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह, ठीक। तो हमारे पास कुछ इसी तरह लिखा हुआ, देखो ये सेकेंड नंबर, ये ये सेकेंड है, ये फर्स्ट, तो इस वाले सूत्र से हम इसको यूज करेंगे, तो हम इसको ब्रेक कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस
1 और यहाँ माइनस का सिंबल लगा दीजिए। ये इसको करेंगे तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको तोड़ोगे सूत्र में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इस प्रकार हमारा ये आंसर हो। ठीक, ध्यान दीजिए ये हमारा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन आपका तीसरा है, यहाँ ये आव्यूह दिया है ए बराबर, आव्यूह में क्या लिखा है 1 2 4 2 यानी 2 क्रॉस 2 का। ठीक, अब इसको हम सिद्ध करना है इसको, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड से हम इसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 2a, ऐसे मोड प्लस लगा। ठीक, लेफ्ट हैंड से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ए लिखा हो, तो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस साइड, यहाँ ए बराबर या क्यू का 1 2 4 2, अब दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ दोनों दोनों पक्षों में 2 से गुणा, तो यहाँ 2a बराबर ऐसे लिख, ये आप ऐसे उतारते जाइए। अब देखो 2 से अब भी में गुणा करते हैं तो प्रत्येक में गुणा होगा, यहाँ 2, ये 4, ये 8, ये 4। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, किस साइड से हल करना है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में लिखा हुआ ने। अब इसको हम क्या, अब भी कुछ चिन्ह को हटाएंगे तो दोनों तरफ मापांक लग जाएगा, अब भी कुछ चिन्ह को जब हटाते हैं तो दोनों तरफ क्या लग जाता है, मापांक। बराबर, यहाँ 2, ये 4, 8, देख लीजिए क्लियर हो गया। अब इसको हम लिखा रहने देंगे और जब इसको तोड़ेंगे तिर्यक गुणा, 4 दूनी 8 और 8 चौ, ये 2a बराबर माइनस, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है देखिए, राइट हैंड साइड में 4 मापांक है। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 4, और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ a बराबर 2 4, अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ 1 2 4, ये लिख। ठीक, हमने क्या बताया, यहाँ हम लिख लेते, ये हमारे पास क्या लिखा था, सवाल दिया था, तो हम इसको पुनः ये लिखे लेते 1 2 4, बहुत ध्यान से देख। अब हम यहाँ आव्यूह के चिन्ह को परिवर्तन करेंगे दोनों पर,
परिवर्तन। परिवर्तन जब कर देंगे तो ये परिवर्तन करेंगे किसको, अवयव को चिन्ह को, तो ये मापांक बदल जाएगा इस पर। 1 2 4। अब दोनों देखो इतना लिख गया। अब इसको हम मान निकाल ले, इस साइड का मान, तो 2 एक कम 2 यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ और ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -6। तो हमको क्या सिद्ध करना दिखाना है, 4 माप सारणिक है, ठीक। और तो यहाँ दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 4 से यहाँ 4, 4 गुणे, सॉरी -6 गुणे 4, ये 4 साइड, यहाँ -4। तो देखो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना है, लेफ्ट हैंड साइड देखो आपका -24 है, और राइट हैंड भी दिया हुआ। तो इस प्रकार हमारा मापांक या 2 और 4 माप ना, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना। देख लीजिए इस प्रकार इसको हल करना, ठीक। ऐसे सवाल को करना वेरी इंपॉर्टेंट है, कहो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल आते रहते एग्जाम में। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन चौथा है। अभी हमने 2x2 पढ़ा था, अब देखो 3x3 का। ये आपका अवयव दिया हुआ 3x, और सीधे क्या करना है, मापांक के अंदर 3 है और 27 गुणे मापांक, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड से सिद्ध करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है देखिए, लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है 3 ऐसे। तो लेफ्ट हैंड दिखाने से पहले हमको दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ये सवाल को लिख, यहाँ 1 लिखा है, ये 0 1, यहाँ 0 1 2, ये 0 0 4, इस प्रकार ये हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये दोनों पक्षों में 3 से गुणा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ 3, यहाँ 1 0 1 0 1 2, ये 0 0 गुणा कर दीजिए, यहाँ 3, 3 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक में यहाँ 3 0, ये 0 3 6, यहाँ 0 0। बहुत ध्यान से देखिए, यदि ये अवयव का चिन्ह हटाते हैं तो ये सारणिक बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में
सारणिक का चिन्ह लेने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और यहाँ मापांक का सिंबल लग जाएगा, तो 3 0 3, यहाँ 0 3 4, 0 0, ऐसे। अब इसको हम सारणिक मान निकालेंगे इसका। 3 है तो यहाँ 3 ले लीजिए, 3 के सामने सब कैंसिल, बाकी यहाँ क्या बचा 3 6, 0 12, यहाँ 0 ले लोगे, 0 के सामने सभी कैंसिल, तो ये 0 0 अच्छा। अब देखो 3 के सामने सभी कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ प्लस लगा लीजिए, यहाँ आ जाएगा 0 3 0। बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो देखो भारतीय 36, ये 0, ये आपका 36, ये 0, यहाँ टोटल 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3 ये, अब ये 36 तिया 100, ये हमारा कौन साइड आ गया, लेफ्ट हैंड। ठीक, राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, राइट हैंड में 27 थे, तो यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ 27। अब हमारे पास ये लिखा, इसको लिख लो यहाँ, आप भी बना लीजिए 1 0 1, यहाँ 0 1 2, ये 0 0 4। अब क्या है, दोनों पक्षों में सारणिक चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों में। देखो जब आप भी को चिन्ह हटता है तो सारणिक बदल जाता है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों पक्षों में सारणिक चिन्ह लेने पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मापांक ऐसे बराबर 1 0 1 0 1 2, यहाँ 0 0 4, इस तरह हम इसको बना लेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ हम मान निकालेंगे सारणिक का, 1 लेंगे यहाँ, और क्या लिखा जाएगा 1 2 0, यहाँ 0 लेंगे माइनस लगाकर, 0 के सामने सभी कैंसिल, यानी 0 0 2 4, यहाँ आपका 1 है, 1 के सामने सभी कैंसिल, तो यहाँ 0 1 0। ये बहुत आसान है, देखिए इस 4 1 कम 4, ये 0, तो यहाँ 1 गुणे 4, ये ऐसे लिख लीजिए, यहाँ सभी 0, यहाँ भी आपका 0 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पास आप ये सारणिक बराबर 4 1 कम 4। अब हमारे पास 4 आया, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है 27। ये यहाँ थोड़ा दोनों पक्षों में, यहाँ लिख देना दोनों पक्षों में 27 से गुणा, दोनों पक्षों। ठीक,
तो यहाँ 27 से गुणा करेंगे, 27 यहाँ मापांक, यहाँ 4 गुणे 70। अब देखो ये 27 मापांक एक, 27 चौको 108, ठीक, कितना 108। तो हमारे पास ये क्या आ गया, राइट हैंड। तो देखिए दोनों क्लियर हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट, दोनों हमारा आंसर सी। ठीक, इस प्रकार ये क्लियर हो। देख लीजिए, ये सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आते हैं ये क्वेश्चन। वह क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 में आपको 4 पार्ट में देंगे। तो पहला पार्ट ये है, इसमें निकालते हैं क्या, सारणिक मान। तो सारणिक मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये 3 है आपका, 3 आप यहाँ लिख, इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आप यहाँ ऐसे 0, ये -1, -5, ठीक। अब ये माइनस, ये -1, इसको ले, अब देखो इसके सामने पूरा कैंसिल, क्या क्या दिख रहा है आपको, उसको ले। यहाँ ये बचा 3, ये -0, ये 3, यहाँ -1, ये प्लस -2 ले लेंगे इसके सामने, और ये तो क्या बचेगा आप देखिए, यहाँ 0, 0, यहाँ 3, -5। ये साइडिक मान निकल रहा है आपका। तो 0 से 0 में करोगे, पहले 3 लिख लीजिए, ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 एकम 5, ठीक, यहाँ माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया। देखो ये 0 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3, यहाँ आपका लिखना है 3 गुणे माइनस। अब यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, ये 0, और यहाँ भी। अब इसको जब सरल करोगे तो ये 3 तो आपका लिखा ही जाएगा, ये -5, बस एक, देखो ये माइनस और ये माइनस, ठीक, यहाँ 3, यहाँ 0, माइनस, देखो -15, ये +3, ये घटा दोगे तो -12, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक। देखो ये क्वेश्चन आपका दूसरा और तीसरा, दूसरा में कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ ये दूसरा, तो दूसरा में हम सेम साइनिक मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बराबर, यहाँ 3 लिख लीजिए, 3 के सामने कट जाएगा, ये आप यहाँ साइनिक रूप में बना दीजिए, 1 -2, यहाँ 3, -4 है, यहाँ आपका सूत्र का माइनस लगेगा, -4। अब -4 लेंगे तो -4 के सामने पूरा कैंसिल, और उसके सामने 1 2, -2 1, यहाँ 1 2, -2, ये +5,
देखिए ये सामने पूरा कैंसिल ही है, यहाँ 1 2 1 3, 1 2 1, ऐसे लिख, बहुत आसान है। ठीक, देखिए 3 लिख गया, एक एक के एक गुणा कर लीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस, इस तरह आप यहाँ प्लस 4, एक से एक में करोगे तो एक एक के एक, यहाँ माइनस, 2 दूना 4 माइनस, यहाँ प्लस 5, 3 एक कम 3, 2 एक कम, माइनस ये और ये प्लस हो जाएगा, 6 1 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5, यहाँ प्लस 4 गुणे, यहाँ 3 में से 2 निकल गया, एक आया तो 5 गुणे 7 त्रिक 21, 5 चौक 20, और ये 5, देखो 41 5 46, ये आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार ये आ गया। अब हम क्या देखेंगे, हमारा क्या है, तीसरा, तीसरे को लिख लीजिए, यहाँ तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में क्या लिखा है, यहाँ साइड, यहाँ लिखा है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ये आपका तीसरा दिया। इसका मान निकालना है, कैसे करोगे, ये 0 है तो आप 0 लिख लीजिए, अब ये इसके सामने कैंसिल, तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -3 0, यहाँ माइनस होगा। ठीक, अब देखो यहाँ 1 लिखेंगे, अब इसके सामने जितना होगा वो कैंसिल इसके सामने, तो यहाँ -1 -2 -3, यहाँ +2, देखो 2 के सामने सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ -1 -2 0, ऐसे। ठीक, तो देखो 0 सब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, 0 गुणे ये 0 और प्लस, यहाँ -1, ये 0 हो जाएगा, ये 3 दूना 6, यहाँ माइनस, यहाँ +2 -3, ये आपका 0। अब देखो गुणा करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ प्लस, और ये -3 दूना 6, यहाँ माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0, ये आपका 0। ठीक, अब कौन सा नंबर है, चौथा, पांचवा का लास्ट, इसका मान निकाल लोगे तो क्या करोगे, देखिए साइड का मान 2 लिख लीजिए, यहाँ 2 के सामने सभी कैंसिल कर दीजिए, देखो 2 के सामने ये भी है और ये, तो जो बचा उसको लिख लीजिए, यहाँ -1 लिख, अब 1 के सामने देखो ये कैंसिल, तो क्या क्या बचा आपका, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 3, ये प्लस
यहाँ -2 लिख लेंगे। अब यहाँ ऐसे -2 के सामने देखो ये, और यहाँ 0 2 3 माइनस। अब इसको सरल करो तो हमारा सारणिक मान निकलेगा। देखो ये 2 लिख लीजिए, ये 0 0 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ लेके आ जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस, ये सूत्र का माइनस, ठीक ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, देखो ये 0 यहाँ +3, देखो प्लस माइनस माइनस, -1 तो -3 और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ -2, ये 0, ये 3 दुनाई, ये 0 हो गया, और यहाँ 3, अब देखो -10 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ +12 हो जाएगा, 12 3 15, -10 यहाँ 15, अब कितना आ जाएगा 5, ये आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार हमारा इसमें के 5 थे, 5 क्लियर हो गए हैं। ठीक, हुआ है, और सारणिक मान निकालना। तो हम क्या करते हैं, जब आप भी को हटाते हैं तो ये सारणिक के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ ये सारणिक रूप में 1 1 2 2 1 3 5 4 9। ठीक, एक लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 3 4, यानी एक लेना है तो एक के सामने सब खत्म, जो बचेगा उसको, यहाँ -1 लो, और फिर एक के सामने देखो, इस वाले के सामने तो क्या हमारे पास 2 5 3, यहाँ +2, 2 के सामने खत्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 5, ये यहाँ 1 9 1 कम 9, यहाँ -12, ये -1, 9 दूनी 18, -15, प्लस ये 4 दुनाई 8, माइनस, -12 में से 9 निकाल देंगे तो -3, 18 में से 15 निकल जाएगा तो -3 हो जाएगा, 8 में से 5 निकलेगा 3, 3 दुनाई 6। अब हम यहाँ मॉडुलस बराबर, तो ये -3, ये -3, कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस, अब ये दोनों घट जाएंगे, ये अपने का आंसर। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार इसको हल किया। 7 7 का लिखा हुआ है, एक्स के मान ज्ञात कीजिए, आपका दोनों तरफ सारणिक दिया हुआ है। अब सारणिक है, इनका मान आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालोगे, ये तिर्यक गुणक, तो यहाँ 2 1 कम 2 और 520, इसी प्रकार यह 2 गुणे 2 गुणे यक्स -6 × 24, 24 करो, चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 - 20, यहाँ 2 x² -24, ठीक है।
-24 देखो घट जाएगा, यहाँ -18, -24 को इस साइड लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 2x घटा दो, घटे तो 18 हो जाएगा, सॉरी 18 में से -18 अच्छा निकला, 24 जाएगा, अच्छा आएगा, ठीक है ना। ये अब यहाँ 2 से भाग कराओगे तो यहाँ बचे क्या, एक्स स्क्वायर 6/2 एक्स स्क्वायर बराबर 3। यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा इसी प्रकार हमारा ये आ गया। ये भी देखो दोनों तरफ साइड दिया हुआ है, अब इसका गुणा कर दो क्लियर, तो यहाँ 10, यहाँ 12, ठीक। इसमें करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5x और 3 दूना 22, ये -2 और यहाँ -x। अब घट जाएगा, दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा इस प्रकार। हम ये तो ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन लास्ट है 4.1 का। देखो दोनों तरफ साइड दिया हुआ है, x के बराबर, इसमें कौन ऑप्शन होगा उसको देखते हैं। देखिए फिर यह गुणा कर देंगे, जब साइड 2 × 2 रहेगा तो यहाँ एक्स गुणे एक्स, ऐसे कोष्टक लगा दो, -18 गुणे बराबर का सिंबल 6 यानी 6 गुणे 6 और 18 गुणे, तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला आपका खत्म हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, कौन सही है आपका बी, ठीक। इस प्रकार आपका क्वेश्चन, ये सभी 4.1 है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, साइडिक है, ये आपका क्या है साइडिक। साइडिक है, साइडिक का पहले 4.1 का पहले पढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज भी हमारे रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखो जैसे ये लाइन खींची होती है मापांक की तरह, ये क्या होती है साइडिक का चिन्ह होता है, ये क्या है साइडिक का चिन्ह, ये जो होता है ये साइडिक का चिन्ह, इसे हम साइडिक का चिन्ह, इसे हम टी टी कोष्टक ए, इसको ऐसे भी चिन्हित करते हैं, ठीक, इस तरह भी चिन्हित करते हैं। और इसको अगर मानते हैं तो ये ऐसे हम जब मान निकालते हैं इसका सारणिक का मान, तो हम ऐसे चिन्ह मानेंगे, इसको ए मानकर हम, अब देखो 2 × 2 का है तो तिरिया गुणा करा देते हैं, इससे इसमें और इससे इसमें, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 2 × 2, यहाँ इन दोनों को गुणा करने के बाद चिन्ह माइनस के लगाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पास देखो -1/4, ये हमारे क्वेश्चन का था और ये हमारे रूल के अनुसार माइनस लगाया था, ठीक है ना। तो यहाँ किया, अब हमको 2 से 2 में गुणा करोगे तो 4 हो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो, ठीक, ये आपको कितना आ गया जोड़ने पर 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक। इसके पहले उदाहरण हमने एक पढ़ा, अभी उदाहरण 2।
अब देखो ये क्या है, मापांक जो पढ़ा रहता है इसको हम सारणी बोलते हैं। ये क्या है हमारा सारणी, इसको हम सारणी, ये सारणी का चिन्ह। ठीक। अब सारणी का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम कोई अल्फाबेट ए ले लिए, इसको हम इस रूप में लिख ना दिए, यहाँ बराबर तिर्यक गुणा पर, यहाँ यह पूरे, अब हम माइनस का लगाएंगे उसके बाद फिर इन दोनों को, अब यहाँ यक्स माइनस पूरे यक्स प्लस, ऐसे। अब पुनः इसको लिख लीजिए, गुणा करो, यहाँ पास यक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो आपने सूत्र पढ़ा था, ए माइनस बी को गुणा करें ए प्लस बी से तो क्या लिखा जाता है, ए स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा, एक, ये हमारा आंसर है। ठीक। ये क्या है हमारा आंसर, आपका उदाहरण नंबर 3, सारणी। तो ये सारणी का चिन्ह होता है जो मापांक लगा है, आपका मान। तो यहाँ देखिए ये डेल है, डेल के बाहर दो लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये सारणी का मान आएगा। अब सारणी का मान निकालने के लिए देखो 3 क्रॉस 3 का है, तो इसको ले लो पहले, इसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, बाकी इसके सामने और इसके सामने हटाकर इनको उतार देते हैं, यहाँ पास 3 0 1 ऐसे। अब हम इसको लेंगे तो हम यहाँ माइनस, यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखो इसके लिए तो इसके सामने कैंसिल और ये कैंसिल, ये 0 और ये, इसको हम यहाँ लिख, ये ध्यान दीजिए, ये पहचान आपको कर, ये 0, इसको हल करना, 3 क्रॉस 3 इस तरफ है। अब यहाँ प्लस, देखो 4 है तो यहाँ 4 लिख, अब इसको में क्या लिखोगे, ये चीज, इसके सामने ये कैंसिल और ये, इन चारों को लिख, यहाँ -1, ये 4, ये 3। ठीक। अब देखो इसको आप लिख लीजिए, टिल्ट चिन्ह लगा कर, देखो 0 से इसमें और ये गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो, देखो ये 0 आएगा तो गुणा करोगे सब भी 0 हो जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ भी देखो इसको गुणा करोगे यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0। अब देखो ये प्लस यहाँ, ठीक, इसको गुणा करो तो माइनस, 4 तिहाई 12, माइनस लगाकर 12, ये आप डेल का सिंबल लगा हुआ है, ये 0 और यहाँ 0, ये -13 हो जाएगा, देखो -12 -1 -13 चौको 52। अब इसको घटाओ, कितना आएगा, माइनस, ये आपका आंसर हो। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। देखो इसको, ये हमारा क्या है, उदाहरण नंबर 4, ये सारणी का चिन्ह है जो मापांक लगा हुआ है, सारणी किसे बोला जाता है, इसका मान निकाल, तो यहाँ देखो डेल बना है तो आप क्या करोगे, डेल ऐसे बना लीजिए, डेल के बाहर 2 लाइन खींचो तो ये सारणी हो जाता है।
अब देखो इसको लोगे तो इसके सामने और ये कट जाएगा, तो यहाँ जीरो। तो क्या क्या हुआ, जीरो, यहाँ साइन बीटा माइनस साइन बीटा, यहाँ माइनस साइन एल्फा। इसको लोगे तो इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, साइन एल्फा का से साइन बीटा जीरो। ठीक। अब देखो इस वाले पद को लोगे तो यहाँ तो प्लस रहता है, तो यह माइनस कास एल्फा, ऐसे बंद कर दो, ये मापांक का सिंबल लगाओ। अब देखो इसके सामने ये कैंसिल, और बचा क्या ये, तो यहाँ माइनस साइन एल्फा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये कास एल्फा, यहाँ साइन एल्फा। इस प्रकार आप, ये बीटा है तो ऐसे लिख। अब यहाँ डेल का सिंबल लगाकर बाहर ऐसे का, तो साइन का मान निकालना ये चालू। देखो ये जीरो हो जाए, गुणा करोगे तो सब जीरो है। देखो इससे इसमें जीरो हो गया, इससे गुणा करो तो यहाँ माइनस लगा दी, ये साइन एल्फा। अब यहाँ ये हमारा जीरो हो गया, ये माइनस कास एल्फा इंटू साइन। देखो ये माइनस प्लस, यहाँ माइनस कास एल्फा, इससे गुणा करोगे तो यहाँ साइन एल्फा और साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, ये चीज को ध्यान दें। इससे गुणा करो तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो, साइन एल्फा कास एल्फा साइन। अब देखो इसमें गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाए, यहाँ साइन एल्फा और ये कास एल्फा और ये साइन बीटा। अब देखो दोनों बराबर है, ये प्लस में है और ये माइनस, घट जाएगा तो क्या आएगा, ये चीज आपको ध्यान। ठीक, ठीक, ये डेल का सिंबल लगा लीजिए। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो ये उदाहरण लास्ट। ठीक है। अब देखो ये साइन टू क्रॉस टू के, तो डायरेक्ट इसमें इससे और इससे इंटू कर, तीन एक कम तीन माइनस, यहाँ एक लिखो आए थे, देखो तीन एक कम तीन हो गया, यहाँ माइनस एक्स हो गया, बराबर का सिंबल ये वाला, फिर तीन एक कम तीन माइनस चार गुनाई, देखो ये और ये बराबर है, काट, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 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 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस सिंबल देकर। ठीक, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर रख ले। ठीक है, कैसे दे, यहाँ दो गुणे दो गुणे, पेयर बन गया, इसको बाहर, दो रूट, ये हमारा है। ठीक, इस प्रकार देखिए ये आपका
विपरीत हो गए। ऐसे आपको